पोस्टर्स को लगे 2 घंटे नहीं हुए हैं और लोगों ने थूकना चालू कर दिया है। सबसे ज्यादा लोगों ने इंटेंशनली इस पोस्टर पर थूका है। इसलिए अवाम में नहीं आते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं, कोई हकीकत में ना थूक दे। अगर कोई सामान खरीद रहा तो भी हिंदू से, बाइक भी रिपेयर करवा रहे तो भी हिंदू से कराओ। आप जो गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल रहे ना, वो मुस्लिम कंट्री से ही आता। पहले उसका बाइकआउट करो। आपकी गाड़ी में मूत और गोबर डाल के चलाओ। भाईचारा है हिंदुओं में, ये सिर्फ तुम्हारी बड़के हैं चंद लोगों की। तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, सीना ठोक के कहेगा। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे। तुम्हें मैंने चाय पिलाई, वो हमारी चाय भी तुमने हराम कर दी। नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं। नहीं, झूठी फिल्में बन रही हैं। क्योंकि ऐसे वाकयात हुए नहीं ना, तारीख पड़ी हुई है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूँ। ईरान ने कहा कि रमजान में शैतान से बात नहीं होता है। रमजान शरीफ में तो हम शैतान से बात नहीं कर सकते, और अब तो तुम हमसे भी बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बड़ी हैरान कुन बात होती है और बड़ा देखकर जो मेरे पास क्लिप आते हैं, मैं सोचता हूं कि यार ये जो मोदी है, इसका यानी ये किस मिट्टी का बना इंसान है, किस तरह का ये बंदा है, यानी किस तरह का ये बंदा है। मेरे हिसाब से तो ये बंदा है ही नहीं, इंसानों में शामिल ही नहीं होता, और ना ही कोई इसका किसी इंसानियत से ताल्लुक़ है, ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ है। नहीं तो वो अगर ना एक इंसान होता है तो वो फील करता है, किसी ना किसी बात को महसूस करता है। क्योंकि अभी पोस्टर लगे को 2 घंटे नहीं गुजरे थे, और 2 घंटे के अंदर अंदर अवाम ने उसके पोस्टरों पर, अमित शाह और मोदी के पोस्टरों पे क्या किया जी। पोस्टर्स को लगे 2 घंटे नहीं हुए हैं और लोगों ने थूकना चालू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, बड़ा पोस्टर लगा है, सबसे ज्यादा लोगों ने इंटेंशनली इस पोस्टर पर थूका है। अच्छा, ये मेरे हिसाब से आपने पहले भी मेरा एक कोई व्लॉग देखा होगा, उसके अंदर भी एक बार ये पोस्टर लगे थे। उस टाइम बिहार का इलेक्शन हो रहा था, यानी बिहार का इलेक्शन हो रहा था, और बिहार के इलेक्शन के बाद गालबन ये जो है ना वहाँ पोस्टर लगे थे। उस टाइम भी लोगों ने इनके पोस्टरों पे थूका था। अब ये नए इन्होंने कहीं पोस्टर लगाए हैं तो फिर भी आकर लोग थूक रहे हैं। साइड पे भी थूक सकते हैं, पान गुटखा खा के, जितना भी उन्होंने थूका है। यानी 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने, 2 घंटे पहले पोस्टर लगा और 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इतना थूका, और यानी कि थू होगी उनके ऊपर। और थू तो होनी ही होनी है, हर जगह थू हो रही है। जब हर जगह, पूरी जगह पे थू हो रही है इनके साथ, तो यहां तो ये पोस्टर हैं, ये तो खाली पोस्टर हैं। इसीलिए अवाम में नहीं आते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं, कोई हकीकत में ना थूक दे, कोई हकीकत में पान ना थूक दे ऊपर, बीड़ी ना, कोई ऐसा गुटखा ना थूक दे। यानी इसीलिए तो डरते हैं, असम्बली में जाते बड़ी मुश्किल से जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँचते, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, किसी जगह मीडिया के सामने नहीं आते, कोई हकीकत जो सही मीडिया है उसके सामने नहीं आते कि सच्ची मुचीदा थोकना होते आ जाए, और थूक की इसको ज़रूरत, समझ रहे हो। अच्छा, ये जो इनके अंत भक्त है ना, ये मैंने पहले भी कहा कि इनके पास अकल की कमी इतनी है, इतनी अकल की कमी है कि इनको कोई सेंस नहीं। जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे बोलेंगे धड़ल्ले से मोदी के लिए, और यूं और वो फला। लेकिन मैं आपको एक में ना हकीकत भी दिखाऊंगा कि एक छोटी सी बच्ची ने इनको आईना भी दिखाया है। पहले जरा अंत भक्त की बात सुनते हैं, सुनाइएगा जरा। अगर आपको व्यापार करना तो भी हिंदू से, अगर कोई सामान खरीद रहा तो भी हिंदू से, बाइक भी रिपेयर करवा रहे तो भी हिंदू से कराओ। यानी बाइक ठीक भी कराना है तो हिंदू से कराएं, कटिंग भी करानी है हिंदू से कराएं, जो काम भी कराना है वो हिंदू से करवाएं, यानी सब कुछ हिंदू से करवाएं। आगे आपको बच्ची एक आईना दिखा रही है, जरा दिखाइए। आप जो गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल रहे ना, वो मुस्लिम कंट्री से ही आता। पहले उसका बाइकआउट करो। आपकी गाड़ी में मूत और गोबर डाल के चलाओ। क्या बात है बिटिया रानी, आपने इनको आईना दिखा दिया कि पेट्रोल, गैस, तेल सारा मुस्लिम ममालिक से आता है। हर चीज आपको मुस्लिम ममालिक देता है, जिसकी वजह से आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेविश गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, आपके घरों के चूल्हे जलते हैं, आपके यहाँ जो कुछ भी होता है सब कुछ वो मुस्लिम कंट्रियों से ही आता है, आपको मुहैया होता है। अगर आपको इतनी तकलीफ है मुसलमानों से, इतना है जो बच्ची ने कहा है, फिर उसका बाइकाट करें और गांव मूत्र और गोबर डाल के गाड़ियां चलाएं। अगर आप खा सकते हैं, अगर आप पी सकते हैं गांव मूत्र और खा सकते हैं गोबर, तो गाड़ी भी चलाएं, फिर उससे बाइकाट करें।
अगर आप तासुब इतना रखते हैं, मुसलमानों से इतना तासुब रखते हैं, इतना इंतशार फैलाते हैं वहां पर, और आप चंद हिंदू, चंद, वगैरह वहां सब सारा भाईचारा है, भाईचारा है हिंदुओं में आपस में। ये सिर्फ तुम्हारी बड़के हैं, चंद लोगों की, गंदे लोगों की बड़के हैं, बगैरत लोगों की बड़के हैं। बच्ची ने वो आईना दिखाया, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, फिल्मों में बड़ी बड़के लगाते हैं, बड़े जोशो खरोश दिखाते हैं कि उनकी सेना जो है बड़ी ताकतवर है, लाहौर में घुस गई, पाकिस्तान के अंदर घुस गई। और जैसे कि बॉर्डर 2 को ले लें, धुरंधर को ले लें, कोई मूवी भी ले लें आप, और बिल्कुल दिखाते हैं कि इस तरह से जिस तरह हम सोए पड़े हैं, हमें नहीं पता कि कौन हमारी दीवार फैलांग कर अंदर आ गया है और हमारी सेना जो है वो चुप करके बैठी है। यानी वो इस तरह से, यानी फिल्मों में ये दिखाते हैं, ये भरपूर भरपूर बड़कत दिखाते हैं। तो पहले जरा बड़क दिखाइएगा जी। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि मैंने भागने की, सीना ठोक के कहेगा कि मैंने भागने की कोशिश की। और क्या बात है यार, डेटिंग करने वाले पे कमाल जाऊं, उसने बड़ा क्लिप को बड़ा एडिट करके और कमाल उसने फेंका है। और हकीकत ये है कि ये अभिनंदन साहब हैं और इनको हमने पकड़ लिया था और फेंडी शेंटी भी लगा दी थी, लेकिन फिर भी ये बच बचा के चाय वाय पिला के इनको भेज दिया था। बड़े पैसे लगे ने साढ़े चाह थे ना, वो चाह तानू रास नहीं आई ताड़ी तरह ना। वो चाह, अगर चाह में चाहत होती है, उल्लू के पट्ठो, तुम्हें मैंने चाय पिलाई, वो हमारी चाय भी तुमने हराम कर दी। तुम हो ही हरामी आदमी हो। ये सरकार जो है ना, ये गंदी सरकार है, ये है ही हरामी सरकार, जो बिल्कुल हराम खाते हैं और हराम पीते हैं, सब कुछ हराम ही हराम है, इनके अंदर नमक हराम है यार, दोस्तों के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा, इसकी जो मैंने आपको हकीकत दिखाई है, इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं इंडिया के नामवर सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, नवाजुद्दीन। क्या बात है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या फनकार हुए हैं, क्या आर्टिस्ट हुए हैं, क्या टैलेंट है, वेरी नाइस। जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं आप। नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? नहीं, झूठी फिल्में बन रही हैं। वेरी गुड जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपने आईना दिखा दिया इनको। और वाकई जो फिल्में बन रही हैं, कह रहे हैं फेक बन रही हैं, झूठी फिल्में बनती हैं, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए नहीं ना, तारीख पड़ी हुई है, लोगों ने, लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 2026 चल रहा है जिसमें नॉलेज बेपनाह है लोगों के पास, सोशल मीडिया आम है, जहां पर आप कुछ भी, आप, मैं कहता हूं छोटा सा बच्चा भी जो है ना, वो भी अगर नॉलेज हासिल करता है तो वो यूं करके उसको सोशल मीडिया यूज करता है, वो निकाल लेता है हर चीज। हकीकत क्या है, यानी रियलिटी क्या है, क्या ऐसा हुआ 1971 में, क्या ऐसा हुआ 1965 में, क्या ऐसा हुआ 1947 में, जो आपने बगैरतियाँ की थी वो तो हमने आज़ाद मुल्क करवा लिया था। और उसके बाद जो मामलात हुए, जो अभी रिसेंटली जो हुआ, उसमें कोई हकीकत थी ये संदूर के अंदर जो आप वहां पर दिखा रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, फलां, मरीद के, और यूं और यूं और यूं यूं कर लिया, कोई हकीकत थी? सिर्फ झूठ। तो इसी तरह आपने फेक फिल्में बनाई हैं। बॉर्डर के अंदर क्या दिखाते हैं आप सनी देओल को? दादा अबू भी कुछ कह रहे हैं, दादा अबू डर गए, खौफजदा हो गए, पहले तो पंगा ले लिया, उंगली कर दी, ठीक है ना, और उंगली करने का नतीजा जो है, और उंगली भी वहाँ की जहाँ से इस्लाम का बोल बाला हुआ है, यानी जिंदा हुआ है इस्लाम, वहाँ पर पंगा ले लिया। और अब क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं। ईरान ने कहा कि रमजान में शैतान से बात नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 110%। रमजान शरीफ में हम शैतान से बातें नहीं करते, शैतानी अमल, क्योंकि भाई रमजान शरीफ होता है, रमजान का महीना बाबरकत महीना होता है, तो शैतान जो होता है हमारे हिसाब में तो वो कैद होता है। अब बड़ा शैतान ये कह रहा है कि मुझसे बात करो, तो ईरान ने कहा भाई रमजान शरीफ में तो हम शैतान से बात नहीं कर सकते, और अब तो तुम हमसे भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए भी आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। मामलात तो बड़े गंभीर हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के साथ ही खड़े होना चाहिए मुसलमान को, और ईमान वालों को ईमान वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारे लोग जो ईमान वाले हैं वो
सरहदों पे खड़े हैं, वो सरहदों पे खड़े हैं, अपने ईमान के साथ खड़े हैं, और हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, महफूज हाथों के अंदर हैं। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाते हैं, उन्हें मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।